देखिए, पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। घर घर से कचरा साफ किया जाता है, जो गंदगी है उसे साफ किया जाता है। और अब ये जो स्वच्छ भारत अभियान है वो पहुंच चुका है वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल से टीएमसी साफ हो चुकी है। तो इतने सालों तक जो टीएमसी वालों ने गंदगी फैलाया था उसे साफ किया जा रहा है। तो एक एक करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्रेस कर रहा है। तो इनसे मिलिए, ये जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं ना, ये है हावड़ा के डॉन, जिनका की नाम है शमीम अहमद। अच्छा, इनका ना रोला चला करता था, हमें जिंदा छोड़ दिए। मतलब हावड़ा के अंदर इनको बड़े भाई के नाम से जाना जाता था। एक है सेल्मोन भाई, सेवलोन भाई, दूसरे हैं बड़े भाई। तो वेस्ट बंगाल की पुलिस ने क्या किया कि इनको बनियान में, जी हाँ बनियान में, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बनियान में इनको सड़क पे परेड कराया जा रहा है। अब कुछ लोग आके कहेंगे ये तो गलत चीज़ हो रही है, हमारे देश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ गलत हो रहा है, उनको सड़क के ऊपर आप परेड करवा रहे हैं, तो ये तो ह्यूमिलेट करने वाला हुआ। कानून का ये काम थोड़ी ना है। देखिए, कानून का काम क्या होता है? लोगों की सुरक्षा करना। तो ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा सा ओवरवेट है, आप इनको देख सकते हो, इनका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। तो इनका पेट अंदर चला जाए, ये हेल्दी हो जाए, तो उसके लिए इनको परेड करवाया जा रहा है सड़कों के ऊपर, ताकि इनका थोड़ा वेट कम हो सके। तो पुलिस का काम होता है सुरक्षा करना, तो ये आपको बीमारियों से बचा रही है। अब कुछ लोग आगे कहेंगे कि भाई मतलब यहाँ पे आप परेड तो ठीक है, कपड़े में भी करवा सकते थे, है ना, आप उनको चलवा रहे हो, उनके कैलोरी बर्न करवा रहे हो, मोटापा कम करवा रहे हैं, तो आप क्यों कपड़े के बिना करवा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे भी साइंस इन्वॉल्व है। आपको पता है कि कोलकाता या फिर जो हावड़ा है बगल में ही समुद्र भी है भाई साहब, तो इसके कारण वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आपको पता है कि देखिए, जो ड्राई गर्मी होती है ना, उससे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी जो बॉडी है वो बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि आपका बॉडी स्वेट करने लगता है, जिससे आपका बॉडी ठंडा होता है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उस समय पे ये चीज काम नहीं आता। जितना आप स्वेट करते हो उतना ज्यादा गर्मी और लगता है। तो इससे बचने के लिए जो बड़े भाई हैं और जो शमीम अहमद हैं, इनके कपड़े निकलवाए गए और इनको बनियान में परेड करवाया जा रहा है। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो सिर्फ बनियान ही नहीं, इनको हाफ पैंट भी पहनाया गया। अगर चाहती पुलिस तो फुल पैंट भी पहनवा सकती थी, जीन्स पहनवा सकती थी, लेकिन नहीं, जैसा मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इस कारण से इनको हाफ पैंट और बनियान पहनाया गया। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे तो वीडियो में देखिए, पुलिस वाले आसपास में मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा नजदीक ज्यादा नहीं है, दूरी मेंटेन कर रहे हैं, ताकि एक बॉडी के कारण जो दूसरी बॉडी है उनको गर्मी ना लगे। अच्छा, पुलिस वालों ने हथकड़ी भी लगाया हुआ है इनको, ताकि अगर मान लीजिए चक्कर खा के ये गिर जाते हैं तो पुलिस वाले के हाथ में टंगे रहे, मतलब चोट वोट ना लग जाए। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि इनके तो पैरों में जूते भी नहीं है और चप्पल भी नहीं है। अरे यार, कितनी बार बताऊं, अगर जूते पहने होंगे तो स्वेटिंग ज्यादा होगी, तो इसलिए इनको जूते और चप्पल भी नहीं पहनाया गया है, खाली पैर इनको रखा गया है, ताकि अगर पैर में स्वेटिंग होता है तो वो सड़क से बार बार साफ होता रहेगा। और जो दूसरा वीडियो है वो आकाश सिंह का है। ये आकाश सिंह के पहले का वीडियो है, जब टीएमसी का रूल हुआ करता था वेस्ट बंगाल में। उस समय पे ये अपनी जिंदगी खुल के एंजॉय कर रहे थे। ये इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कि बहुत ज्यादा वेट इन्होंने गेन कर लिया। तो जो दूसरी सरकार है उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा फिट करवा देता हूँ आपको। फिर क्या था, दिन रात दावत, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। अब ये आकाश सिंह कौन है भाई? आकाश सिंह हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ ऑपरेटिंग एन एक्सटॉर्शन गैंग। एक्सटॉर्शन गैंग चलाया करते थे हावड़ा में। साथ ही इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है भाई, ओपनिंग फायर के, मतलब कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर ओपन फायर के भी एलिगेशन इनके ऊपर लग चुके हैं। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी इनको बनियान पहनाया गया है, और साथ में नीचे में बूढ़े लोग कच्छा नहीं पहनते तो वो कच्छा इनको पहनाया गया है, ताकि एयर का जो सर्कुलेशन है वो ज्यादा बढ़िया से रहे। अच्छा, इनके बालों को भी शेव किया गया है, ताकि जो पसीना है, जो हीट है, वो थोड़ा और आसानी से एस्केप कर सके, और जो दिमाग है वो ठंडा रह सके, क्योंकि दिमाग पहले गर्म था। तो भाई साहब, पुलिस ऑफिसर के ऊपर इन्होंने गोली वगैरह भी चलवाई है, ऐसे एलिगेशंस लग चुके हैं। दिमाग गर्म रहता था तो एक्सटॉर्शन गैंग वगैरह भी चलाया करते थे, तो इसलिए दिमाग ठंडा रह सके, इसलिए शेव कर दिया गया है। अब जो तीसरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है शैन मुल्ला का, मुल्ला जो भी इनका नाम है, एग्जैक्ट मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है कि कैसे कहते हैं, शेन मुल्ला कह सकते हैं इनको। और इनको भी ठीक उसी तरीके से परेड नहीं, इनको भी थोड़ा सा फिट करवाया जा रहा है। গ্রেফতার করা হয়েছিল, আর আজ কিন্তু দেখাচ্ছে একেবারে হাফ প্যান্ট পরিয়ে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে তাকে কিন্তু এলাকায় ঘোরানো হচ্ছে। একেবারে পালাবদল হতেই একেবারে যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি, বিভিন্ন তোলাবাজির অভিযোগ ছিল এই শাহিন মোল্লার বিরুদ্ধে। तीनों के तीनों वीडियोस में आप देख सकते हैं कि बनियान में रखा गया है,
कोशिश किया गया है कि जितना छोटा से छोटा पैंट हो सके उतना छोटा पैंट पहनाया गया ताकि सर्कुलेशन बना रहे। और इस वाले वीडियो में तो आप देख भी सकते हैं कि इनके चेहरे के ऊपर मुस्कान है, वो खुश है कि हाँ मैं अब थोड़ा सा फिट हो जाऊंगा, ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, ये जो मेरा वेट बढ़ा हुआ है तो अब मैं फिट हो जाऊंगा। और ये थोड़ा सा ज्यादा खुश आपको इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि इनको हथकड़ी नहीं लगाएगा, तो इनके ना कमर में वो रोप बांध दिया गया, रस्सी बांध दी गई है ताकि जो कूलिंग है बॉडी की वो थोड़ा बढ़िया से हो सके। अब ये जो चौथा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कुछ लोग ना एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। ये लोग एक्चुअली में उसे पीट नहीं रहे बल्कि उसे थोड़ा सा दौड़ा पड़ गया था तो उसे शांत कर रहे हैं। ओ बाबे बेटर को ना देखते जाए, ओ बाबे बेटर को ना देखते जाए, নিজেই বিহা করেছে বাপের কাণ্ড দেখে বেটার মাথা ধরেছে, বাপের কাণ্ড দেখে বেটার মাথা ধরেছে, বাবার রঙে মাথাইছে বাবা জুয়ান হয়েছে, বাবার রঙে মাথাইছে বাবা। ये जो वीडियो है इसके बारे में बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि टीएमसी लीडर राजू नौशकर का राइट हैंड है। ये व्यक्ति बेलेघाटा पहुंचता है पैसा कलेक्ट करने के लिए, यानी कि कट मनी या फिर आप फिरौती कह सकते हैं, लेकिन वहां पे लोगों ने भाई साहब कर दिया इसका इलाज। अब जैसा मैंने आपको बताया कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है तो स्वच्छ भारत अभियान वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है, तो ये भी वेस्ट बंगाल के स्वच्छ भारत अभियान का एक छोटा सा वीडियो है। और ये जो आर्टिकल मैं आपके सामने रख रहा हूं तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। बीजेपी गवर्नमेंट्स अटैक ऑन करप्शन इन वेस्ट बंगाल, ओवर 70 टीएमसी लीडर्स, म्युनिसिपल चीफ्स एंड काउंसिलर्स अरेस्टेड अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स इन 1 वीक। सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह में 70 टीएमसी के लीडर, म्युनिसिपल चीफ और काउंसिलर्स को अरेस्ट किया गया है। आप सोचिए कि 1 महीना भी नहीं हुआ वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुए, लेकिन इतना कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। सोचिए कि 15 साल से आखिर क्या चल रहा होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, कितना क्राइम था, कितना एक्सटॉर्शन था कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है सिर्फ 1-2 सप्ताह के अंदर इतना बड़ा चेंज, इतने सारे क्रिमिनल्स अरेस्ट हो रहे हैं, उनको परेड कराया जा रहा है। इस वीडियो को आप देखिए। ये जो भदूरिया म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन है और जो टीएमसी का लीडर है दीपांकर भट्टाचार्य, उसको अरेस्ट किया गया और पुलिस ने उसके पास से 80 लाख कैश और गवर्नमेंट रिलीफ तारपोलिन्स के बंडल्स बरामद किए। और ये सब बरामद कहां से हुआ? ये सब बरामद हुआ एक कंप्यूटर सेंटर से जहां से कि इसके लिंक्स थे। अच्छा, इसके पहले 4000 और तारपोलिन्स सीज किए जा चुके हैं इसके पार्टी के ऑफिस से और फार्म हाउस से। और इस आर्टिकल में अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे कि किनको किनको अरेस्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, टीएमसी का जो लेबर का लीडर है शेख वसूल हेल्ड ओवर इंटिमिडेशन, फ्रॉड एंड पोल प्रेशर चार्जेस। मतलब कि ये शेख वसूल लोगों को डराया धमकाया करता था और पोलिंग के दौरान यानी कि वोटिंग के दौरान लोगों को धमकियां भी देता था। साथ में इसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस भी लगे हुए हैं। फिर विधानगर से अमित चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया असॉल्ट और एक्सटॉर्शन के केस में। उस तरीके से रंजन पोदार हो गया और बाकी के जो टीएमसी के लीडर्स है उनको भी एक्सटॉर्शन केसेस में अरेस्ट किया गया। फॉर्मर मिनिस्टर सुजीत बसु अरेस्टेड बाय ईडी इन म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट केस। सुजीत बसु ने दमदम म्युनिसिपैलिटी में 150 कैंडिडेट्स को जॉब का ऑफर किया था। बदले में सुजीत बसु को क्या मिला? बदले में सुजीत बसु को मिला पैसा। और ये जो इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए हैं वो हुए 2014 से 2016 के बीच में, जब सुजीत बसु साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन थे। अच्छा, ईडी का ये भी कहना है कि ये तो कुछ भी नहीं है, 1000 रिक्रूटमेंट्स और हुए हैं बाकी के जो और 17 म्युनिसिपैलिटी है ना, तो वहां पे। और इसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्दी इसके ऊपर भी रिपोर्ट आने वाली है। टीएमसी के नेताओं को जिन्होंने फ्रॉड वगैरह किया है उनको नोटिस आ रहे हैं, बहुत सारे अरेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे अरेस्ट हो चुके हैं। जो एमएलए वगैरह है वो पार्टी की मीटिंग स्किप कर दे रहे हैं, भाई पार्टी की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। जो टीएमसी के काउंसिलर्स है वो मास रिजाइन कर रहे हैं। और इसीलिए 4 मई के बाद से ही शुरुआत हो चुका था वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी का सफाई होने का। और अभी तो बस प्रोसेस शुरू हुआ। अभी देखिए कितने बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। 4 मई के पहले तक ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डेरेक ओब्रायन तो कह रहे थे भाई साहब अगर कलकत्ता के अंदर बीजेपी की एक भी सीट आ गई ना तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। कलकत्ता में जितने बीजेपी की सीट आए हैं तो मुझे लगता है कि इसको सर के बाल नहीं और भी बहुत कुछ मुड़वाना पड़ेगा। वैसे थोड़ा तो कटा है ही, बस पूरा काटना बाकी है। अच्छा, फाल्टा ये लोग बहुत कर रहे थे। फाल्टा में आके देखिए, फाल्टा में इलेक्शन लड़के देखिए, हम आपको बताएंगे कि हमारा डायमंड हार्बर मॉडल क्या होता है। ले भाई, फाल्टा में इलेक्शन हुआ, नतीजा वही निकला। बीजेपी के कैंडिडेट ने 1 लाख वोट से सीपीआईएम के कैंडिडेट को हरा दिया। टीएमसी का जो कैंडिडेट था जहांगीर खान, जो कि कह रहा था बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, अच्छा इसी का नाम लेके बहुत सारे लोग डराया धमकाया करते थे, वो तो कंटेस्ट करने से ही मना कर गया, वो तो मुकर गया, नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा भाई। 4 मई को हमने देख लिया है कि क्या नतीजे आने वाले हैं, तो हम इलेक्शन क्यों लड़े। और जहांगीर आता भी कौन से नंबर पे है? 4थे नंबर पे। कितने वोट मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ 7783 वोट। अरे इससे ज्यादा वोट तो कांग्रेस पार्टी वालों को मिला है, मतलब कांग्रेस वालों को भी 10,000 वोट मिला है। मतलब ये क्या दिन आ गया है, जो लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए कहते हैं नहीं वेस्ट बंगाल में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भाई हमारा जो लेवल है ना वो थोड़ा ऊंचा है, कांग्रेस के जितना नीचा थोड़ी है। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको,
अलग है। आज उनके कैंडिडेट से ज्यादा वोट तो कांग्रेस के आ रहे हैं। अब स्वच्छ भारत अभियान वेस्ट बंगाल जब पहुंच चुका है तो बुलडोजर मॉडल भी पहुंच चुका है भाई साहब। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो बुलडोजर मॉडल को अब अपने हाथ में ले रहे हैं। देखिए ठीक है गवर्नमेंट तो इतने सारे काम कर ही रही है लेकिन कुछ हम भी अपना योगदान देते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आया है बेलेघाटा से। 2011 में जब टीएमसी जीतकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, टीएमसी ने एक घर के आगे अपना ऑफिस बना लिया था, ये कहते हुए कि हम एक क्लब बनाएंगे। और क्लब बनाने के नाम पे वहां पे पार्टी ऑफिस बना लिया गया। कभी दारू पार्टी चल रही है, कभी कोई पार्टी चल रही है। अब घर का जो ओनर था वो बार बार कंप्लेन करता था लेकिन जो गुंडे थे उसे परेशान करते थे। पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती थी। भाई गवर्नमेंट के प्रेशर में वो क्या ही करेंगे। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गया है तो इन्होंने मामला अपने हाथों में ले लिया और इन्होंने खुद ही बुलडोज कर दिया। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि 4 मई को जब रिजल्ट आता है और टीएमसी हार जाती है तो जो टीएमसी के कार्यकर्ता और जो गुंडे वगैरह होते हैं वो इस ऑफिस को ना सैफरन कलर से पेंट कर देते हैं। सैफरन कलर से पेंट कर दिया गया ताकि बचाया जा सके किसी तरीके से। अच्छा अब बात करते हैं अभिषेक बनर्जी की। हाँ वही अभिषेक बनर्जी की जो ऑलमोस्ट रो चुका था भाई साहब। तो इसके घर के बाहर तो लोग पहुंच ही रहे हैं। इसके घर के बाहर लोग जा के वीडियोस बना रहे हैं। साथ में जब ये व्यक्ति बाहर निकल रहा है तो क्योंकि पुराने स्पीचेस वगैरह सबके पास अवेलेबल है, सबने देखा हुआ है, तो अब लोग इससे पूछ रहे हैं कि आओ ना बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, मतलब तुम अंदर गाड़ी में क्यों बैठे हो, बाहर निकलो, आओ थोड़ा सा हमसे बातचीत करो। लेकिन भाई साहब क्या करेंगे, रोंदू सा शकल बना के अपना गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। गाड़ी के बाहर से लोग कह रहे हैं अरे कुछ बोलना रे, कुछ बोलता क्यों नहीं है। मुझे तो वो वाला मीम याद आ गया जिसमें डॉक्टर पूछता है बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी, अच्छा जीप दिखाओ आ। और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है ना बाकी के जो स्टेट है ना उनको भी एक सबक लेना चाहिए। फिर वो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना रूल करते हो, देखिए सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, रियलिटी की दुनिया में आइए। समय का पहिया घूमता है और फिर वो घूमता है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, पावर का अब्यूज नहीं करना चाहिए, चाहे बीजेपी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वाले पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को नोटिस भेजते हैं, घर से उठवा लेते हैं, मामला कुछ और होता है, अरेस्ट किसी और केस में करवाया जाता है। तो इस तरीके से जब आप करते हैं ना तो आप भी रेडी रहिए कि जब सत्ता चेंज होगा तो आपके साथ भी वही होगा। फिर आप रोना मत कीजिएगा। जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तो बाद में फिर ये रोना सोना शुरू हो गया कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। देखो हम तो भले आदमी है, आम आदमी है, दूसरों की सेवा करते हैं। कौन सा दूसरों की सेवा करते हो, कितना सेवा किया तुम लोगों ने, हमने देख लिया है। और अगर इस बार पंजाब में भी गवर्नमेंट चेंज हो जाए फिर मत कहिएगा कि ये देखो हमारे घर पुलिस भेजा जा रहा है, क्योंकि खेल आप शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म उसे कोई और करता है। अब एक और वीडियो आया है वेस्ट बंगाल से जहाँ पे कचरे को साफ किया जा रहा है। ये वीडियो बताया जा रहा है तोपसिया का, जिसको कि गाजा स्ट्रिप कहा जाता था कोलकाता का। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही नहीं था, लेकिन अब देखिए गुंडागर्दी करोगे, अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करोगे तो वो होने से रहा। अब देखिए जो गुंडागर्दी करते हैं, रोड पे नौटंकी करते फिरते हैं, उनकी जब ठुकाई होती है या फिर कहे कि उनकी जब खातिरदारी होती है तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, मेल्टडाउन शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की तशरीफ जलने लगती है। तो उसी में से एक है मोहम्मद एहतेशम। साला ये कैसा नाम है बे, ये इधर मिक्स वेज कहाँ से पहुंच गया। हाफ पैंट सावरकर फॉलोअर्स टॉकिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, यू पीपल हैव जीरो शेम। सच में शेम की बात भी कौन कर रहा है, मिक्स वेज। प्रेमचंद पांडे ने खूब बढ़िया रिप्लाई दिया है, वी हैव हाफ पैंट एटलीस्ट, यू हैव अराउंड लुंगी विदाउट अ बेल्ट, इमेजिन द पुलिस विल कम एंड जस्ट रिमूव द नॉट ऑफ योर लुंगी, देन कटवे नंगा हो जाएगा। भाई बिना चमड़ी के है तू, एटलीस्ट हाफ पैंट पहन ले।
Emotional, damn it! देखिए जब खराब समय आता है तो हर तरफ से आता है ना, तो ये है सयोनी घोष। आपको तो पता ही है, हमने इनके ऊपर कितने बार वीडियोस बनाए, कितने बार शॉर्ट्स भी बनाए हैं। इन्होंने हमारे शिवलिंग का कितना भद्दा मजाक उड़ाया था कि किसी भी व्यक्ति को भाई साहब गुस्सा आ जाए। ये अब फोटो डाल रही हैं सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के, लाल साड़ी पहन के, और लिख रही है फेथ अनसीन बट फेल्ट। अच्छा, पता तो सयोनी को भी है कि क्या रिप्लाई आने वाला है, कमेंट्स कैसे कैसे आएंगे, तो इसने अपना कमेंट ही ऑफ कर रखा है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके एरिया में भी सफाई शुरू हो चुका है, और अगर आपके पास उसके वीडियोस है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको मेरे चैनल के इन्फो में मिल जाएगा। नमस्कार।